राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से तुम्हारा द स्कूल पे। ठीक है, यहाँ पे हम हर तरीके की बातें करेंगे। जो भी चीज़ें हम सीख पा रहे हैं, जो भी किताबें पढ़ के हमें ज्ञान मिल पा रहा है, वो सब तुम लोगों को बताएंगे, दिखा भी देते हैं हम। अभी करंटली हम 2 किताबें पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी चाहो तो पढ़ सकते हो। ये है लाइफ सक्स गेट यूज टू इट, मतलब ज़िंदगी ऐसी तैसी करती रहेगी, इसकी आदत तुम डालो। और दूसरी है ये आचार्य प्रशांत की विद्यार्थी जीवन और पढ़ाई। बेस्ट किताबें, इनसे जो जो चीज़ें निकल के आएंगी। अगर तुम लोग नई भी किताबें पढ़ना चाहते हो, हम वीडियो के माध्यम से तुम्हें बहुत बेहतरीन चीज़ें समझा देंगे इन किताबों में जो है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं, तुम्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी, नो मैटर कौन सी तैयारी तुम करने जा रहे हो, तो उस तैयारी के पहले यार एक तैयारी हम लोगों को करनी है, और उस तैयारी में हमें क्या क्या करना है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये देखो, तुम्हें सबसे पहला ये डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सी नौकरी की तैयारी करनी है। इस समय नौकरी जॉब तुम देख रहे हो कितनी वैकेंसीज आती चली जा रही, तो तुम क्या है भटक चुके हो। तुम्हें ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब समझो मेरी बात, अगर कोई एग्जाम ऐसा है जैसे कांस्टेबल का एग्जाम है, तो जितने भी कांस्टेबल के होते हैं उसी लाइन में होते हैं, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट इधर उधर होते हैं, बाकी सब उसी लाइन में होते हैं। तो अगर कांस्टेबल की करनी है तो सिर्फ उसी लाइन में बढ़ो, फिर तुम इस तरफ हिंदी और उसके समाजशास्त्र की तरफ मत चले जाओ। तो एक चीज़ सबसे पहला इसमें है, सबसे पहले तुम्हें डिसाइड करनी है कि जॉब कौन सी करनी है। उसके लिए 3 फैक्टर काम आएंगे, 3। सबसे पहला क्या है, तुम देखो कि जॉब प्रोफाइल जो कि सबसे ज़्यादा तुम्हें प्रभावित करती है। सबसे पहली चीज़ है जॉब प्रोफाइल। जिस भी नौकरी में तुम जाना चाहते हो, सबसे पहले उसकी जॉब प्रोफाइल ढंग से अच्छे से चेक करो कि क्या क्या इसमें है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है, ये हो गई जॉब प्रोफाइल जिसमें कि तुम्हें इंटरेस्ट है। तब मान लो किसी को सीबीआई में जाना है, उसको देख के किक मिलती है, एक अच्छा लगता है, किसी को वर्दी पहननी है, तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो जॉब प्रोफाइल सबसे पहली चीज़। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी आपको ये समझनी पड़ेगी, जब भी आप किसी भी नौकरी को आप चूज़ करते हो, सबसे पहले दूसरी चीज़ ये चूज़ करनी पड़ेगी कि इसमें जो तुम कंफर्ट समझते हो वो 25% होता है, और जो दिक्कतें होती हैं वो 75% होती हैं। तो इसको हम डरा नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी हम रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की नौकरी किस तरीके की है तुम लोगों को भी पता है। 25% कंफर्टेबल है, 75% दिक्कतें हैं। जो दिक्कतें हैं, जितना वर्कलोड है, पहले उसको समझ लो। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से तो गए कि वर्दी पहन के मस्त आराम से घूमेंगे, वहाँ तुम 24 घंटे लगे और तुम्हारा मन नहीं लगा। तो दूसरी चीज़ यही है कि उसमें जो ये मत देखो कि कंफर्ट गाड़ियाँ आ रही हैं, मार तुम जीप से उतर रहे हो, ये सब तो चलेगा। इसके अलावा तुम देखो क्या चीज़ें तुम्हें नहीं दिखाई जा रही हैं, क्योंकि कोई भी टीचर अपने अगर कोर्स बेच रहा है तो तुम्हें उस चीज़ की अच्छाई बताएगा, ये नहीं बताएगा कि इसमें ये भी दिक्कत है। तो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो कि कहाँ पे तुम्हें तकलीफ होने वाली है। ठीक है, तीसरी चीज़, जब भी कोई सरकारी नौकरी चुनते हो, ठीक है, तो ये चुन के मत किया करो कि कोई भी लग जाए, कि कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। देखो ये फंडा काम आता है, हम मानते हैं काम आता है, लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। मान लो तुम्हारे यहाँ स्टेट की कोई जॉब निकली है, ठीक है, तुम उसकी भी तैयारी कर रहे हो, साथ साथ तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तैयारी, तो उन दोनों में अंतर है, क्योंकि तुम यूपी से हो अगर, तो तुम्हें यूपी का पढ़ना पड़ेगा। और अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें 90% जीके तो यूपी का आ जाएगा। सेंट्रल का पढ़ रहे हो उसमें 90% जीके पूरा 100% पूरा बाहर का आएगा। तो ये चीज़ तुम समझनी पड़ेगी कि तुम्हें हर एग्जाम की तैयारी करने नहीं उतर जाना है। एक एग्जाम को टारगेट करो या एक लाइन को टारगेट करो। कांस्टेबल कर रहे हो तो कांस्टेबल को ही टारगेट करो। इस तरीके से चीज़ें तुम कर सकते हो। पहली चीज़ समझ गए। दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर। अब तुमने अपनी जॉब सेलेक्ट कर ली कि तुम्हें इस एग्जाम की तैयारी करनी है 2023 में, जो भी आएगी, जो भी तुम सेलेक्ट करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 10। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, इसमें दिक्कत तुम्हारे पास ये होगी कि तुम्हें समझ ही में नहीं आएगा। 10 तुमने पेपर लगाए, लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि हमें सवाल सब तुम्हारे गलत हो रहे हैं, तुम्हें जीके के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तुम इंग्लिश सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। लेकिन तुम 10 पेपर, मिनिमम 10 पेपर को सॉल्व करो, 10 पेपर सॉल्व करो। इससे तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे औकात गलत तरीके से मत ले लेना। औकात मतलब ये है कि तुम किस लेवल पे हो, तुम्हें पता चल गया। अब जब तुम्हें वो पता चल गया तो तुम्हें पता है कि तुम्हें मेहनत किस क्षेत्र में ज़्यादा करनी है। मान लो किसी के मैथ के क्वेश्चन सब गलत हो रहे हैं, तो उसको ये पता है कि हमारा मैथ का बेसिक हिला हुआ है। तो दूसरी चीज़ यही है कि कम से कम 10 प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, बिना किसी सोच के। नंबर 0 आ रहा है, 10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार। टाइम अभी शुरुआत भी नहीं की रही ना तुमने, नौकरी के तैयारी के पहले की तैयारी है ये। तीसरे नंबर पे है सिलेबस। तुम लोगों के हम हाथ जोड़ते हैं, ये गलती हमने की थी, तुम लोग मत करना। हमने 3 से 4 एग्जाम निकाले हैं, लेकिन गधेपन में निकाले, हम कैसे बताएं। जो हमने गलती करी वो तुम लोग मत करना है। हम क्या करते थे, अगर इसमें जीके पूछा गया है तो हमने एक जीके की किताब खरीदी, पूरा रट मारा उसको। मत करना यार तुम लोग, ये गलती हमसे जो हुई है वो हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम लोग ना करना। मान लो जीके में तुम्हें हिस्ट्री उसमें दिया गया है, ठीक है, जीके में हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री के भी सब पार्ट होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एंसेंट,
यहाँ पे आ जाएगा मिडीवल और यहाँ पे आ जाएगा मॉडर्न। ये 3 पार्ट आ गए। अब इसके भी सब पार्ट होंगे। इसमें तुम्हें दिया जाएगा कौन कौन से युग पूछ रहा है, कौन कौन से महाजनपदों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म, ईसाई क्या पूछ रहा है, उसमें प्रॉपर मेंशन होता है। कई वैकेंसी ऐसी भी होती है जिनमें नहीं मेंशन होता है, इसमें से बोल दिया जाता है एंशिएंट, मॉडर्न, मिडीवल। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिसमें तुम्हें प्रॉपर टॉपिक दे दी जाएंगे। इसी तरीके मॉडर्न में, मिडीवल में, सब में, और उसमें आधुनिक भारत जो भी होगा, भूगोल है, विश्व का भूगोल है, जो भी चीज़ें हैं तुम्हें सब उसमें मेंशन होगी। लेकिन ये सिलेबस वो मत देखना कि जो कोचिंग में आके बता देते हैं हिंदी के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, नहीं। डिटेल सिलेबस, जब नोटिफिकेशन तुम पढ़ोगे डिटेल सिलेबस आएगा, पेज में नोट करो, 4 से 5 दिन लगा दो उसमें, 5 दिन कम से कम उस सिलेबस में ही लगा दो समझने में कि ये टॉपिक आ रहे हैं, यहाँ से ये टॉपिक आ रहे हैं, यहाँ से ये टॉपिक आ रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये 3 चीज़ें हो गई। अब जब तुम्हारी ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई तब तुम आते हो कहाँ पे? सोर्सेज में। अब सोर्स तुम्हारे क्या होने चाहिए, इसके ऊपर तुम्हारा पूरा सिलेक्शन टिका हुआ है। हम बिल्कुल भी कोचिंग के साथ नहीं है कि तुम्हारा बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होगा। यकीन मानो, हमने बहुत बड़े एग्ज़ाम तो दिए ही नहीं है, मतलब मन ही नहीं था फिर देने का। 2 से 3 एग्ज़ाम जो भी निकाले हैं वो बिना किसी कोचिंग के निकाले हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं देखे, किताबें थी अपने पास पर्याप्त थी, उनसे एग्ज़ाम निकल गया। और यकीन मानो जो हवा बना दिया है ना, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वरना किताबों में इतना बेहतरीन लिखा है कि तुम मज़ा आ जाएगा। तो सोर्सेज में सबसे पहला तुम ये देखो, तुम्हें ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन कोचिंग लेना है। पहले तुम ये डिसाइड करो कोचिंग लेनी भी है कि नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, जब तुमने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि ऑनलाइन कोचिंग लेनी है ऑफलाइन, दूसरे नंबर पे है बुक्स। भैया बुक्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर लेवल तक की तैयारी कर रहे हो तो 6 किताबों से ऊपर अगर आपके पास है तो बेकार है। अगर आप समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से, सब इंस्पेक्टर तक लेवल तक की तैयारी कर रहे हो तो 6 किताबें आपके लिए पर्याप्त है, इससे ऊपर आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगली बात, अगर हम यहाँ पे बुक्स की बात हो गई, हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन की बात होगी। मान लेते हैं कुछ तुम्हें दिक्कत आ रही है कि तुम्हें ये सब्जेक्ट तुम्हें ऑनलाइन तुम नहीं कर पा रहे हो, पैसे नहीं तुम्हारे पास, जो भी है, लेकिन या फिर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम इतना किताबों से ही कवर कर ले जा रहे हो, कुछ टॉपिक हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके लिए तुम यूट्यूब वीडियो लिख लो, यूट्यूब वीडियो सेलेक्ट कर लो कि हमें यहाँ से पढ़ना है, खासकर करंट अफेयर्स के केस में, क्योंकि सुबह का 5 से 9 कम से कम, हम क्या कहें, 1000-2000 चैनल तो होंगे जो करंट अफेयर्स कराते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद है टाइम टेबल। अब टाइम टेबल की बात करते हैं। जब तुमने अपना ये तैयारी बना ली कि हमें ये चीज़ें तुम्हारी होगी, अब उसके बाद टाइम टेबल के बाद आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। मान लो कल से तुम्हें तैयारी शुरू करनी, तो अब आज से टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल बनाए बिना पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तुम अगर सुबह उठते हो तुम्हें लगता है आज ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, तो बस ऐसे करते रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। टाइम टेबल का मतलब ये है किस सब्जेक्ट को कितने दिन में खत्म करना है, कितने टॉपिक एक दिन में कवर करने हैं, इस तरीके का टाइम टेबल बनाओ। इसके लिए हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे और उसमें तुम्हें सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।